हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। जैसा कि हम कुछ दिन पहले एनालिसिस किए थे, आप लोग को बोले थे निफ्टी 22,000 जाएगा, 22,000 को टच कर सकता है, ऑल टाइम हाई बना सकता है, न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तो निफ्टी आज भाई 22,100 का हाई लगाया है, 22,100 आसपास गया। तो निफ्टी में आज भी जैकपॉट बना। कुछ दिन पहले भी 21,700 का लेवल दिए थे, उसके ऊपर जब सस्टेन किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, तब से लेके जैकपॉट बन रहा है। बैंक निफ्टी जैसे बताए थे वैसा जैकपॉट चल रहा है। साथ ही साथ जो स्टॉक बताए थे वो स्टॉक जैकपॉट बन रहा है। एचसीएल टेक बोले थे ना अपने प्रीमियम ग्रुप में एंड फ्री ग्रुप में, एचसीएल टेक होल्ड कराए थे फ्राइडे के दिन, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था, Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट। एचसीएल टेक का रिजल्ट तो आया ही रहा बहुत स्ट्रांग। और आज एचसीएल टेक अर्ली मॉर्निंग जैकपॉट बना है, 5% गैप अप खुला है। एचसीएल टेक विप्रो 4% गैप अप। भाई दोनों को दोनों स्टॉक आज जैकपॉट बना है, विप्रो एंड एचसीएल टेक दोनों। ठीक है। इसी तरह कल के लिए भी स्टॉक है, कैसे क्या सब कुछ समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे कल, वो चीज समझेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइन ड्रॉ किए थे, वहां से बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया। ये देखिए यहां से निकला, आज कहां है 48,200 300 के आसपास। फ्राइडे के एनालिसिस में हम लोग बोले थे कि बैंक निफ्टी में न्यू पोजीशन बनेगा 48,000, 48,000 के पास, यही बोले थे फ्राइडे के एनालिसिस में। अब यहां समझिएगा, बैंक निफ्टी ओपन यहां हुआ, फिर धीरे धीरे 48,000 को ब्रेक किया। 48,000 ब्रेक किया और हम लोग 48,000 का कॉल लेके गए, एक ट्रेड लिया 48,000 का कॉल पे, जहां पे फर्स्ट टारगेट हम लोग को मिला। फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद हम लोग का स्टॉप लॉस खा गया। आफ्टर फर्स्ट टारगेट हम लोग का एसएल हिट हुआ 48,000 कॉल पे। ठीक है। अब यहां पे हम पुट के साइड नहीं गए, यहां पे लोग एंड दूसरे टेलीग्राम चैनल वाले, दूसरे ग्रुप वाले बैंक निफ्टी का पुट प्रोवाइड कर रहे थे, पुट खरीदने बोल रहे थे। भाई कैसे, बहुत सारे लोग हमको ही मैसेज किए, सर पुट लेके जाएं, पुट लेना सही है, हम मना कर रहे तो नहीं समझ में रहे, जाओ भाई ले लो पुट। क्या हुआ फिर, कैसे ट्रैप किया पुट वाले को। तो यही चीज समझने का है। 48,000 के आसपास बना इवनिंग स्टार, 48 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर स्टार, फिर रेड, इवनिंग स्टार सेलिंग कैंडल बना, चलिए वेल एंड गुड। इवनिंग स्टार का लो टूटा क्या, इवनिंग स्टार का लो टूटा क्या, नहीं ना, तो फिर हम कैसे पुट के साइड जाएंगे। अगर इवनिंग स्टार का लो टूटता तो हम पुट के साइड जाते, नहीं टूटा था, एक प्रीवियस सपोर्ट भी था, ये लीजिए देखिए, बस यहीं से मार्केट घूम गया। रेजिस्टेंस आके यहीं पे रुका, एक सेकंड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ठीक है। अब बैंक निफ्टी देखिए यहीं से रिवर्स हो गया, यहीं से रिवर्स, फिर बुलिश फ्लैग बनाया। देखिए लाइव मार्केट में बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, अब मार्केट ऊपर, तो हम लोग फिर कॉल साइड गए और फिर जैकपॉट बनाए। ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा, 200 250 300 पॉइंट कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा। ठीक है। तो गैप अप ओपन होगा भाई, तो ट्रेड कैसे करेंगे वो समझिए। चलिए बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम, गैप अप ओपन होगा तो एक रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, उसको जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। ये लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए यहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, आप लोग ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था। तो कल बैंक निफ्टी 48,400 के आसपास ओपन हो सकता है, 48,400 या 48,500 के पास ओपन हो सकता है। ठीक है। तो जो आप भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए बैंक निफ्टी में, ये वाला रेजिस्टेंस जब तक इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल पकड़िएगा मोटा मोटी, तो 48,400 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 48,400 का लेवल आ रहा है मोटा मोटी बैंक निफ्टी में। क्लियर है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल गैप अप हो रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद जब इसको ब्रेक करता है या गैप अप ओपन इससे ऊपर हो गया, वापस इसके पास आता है, अगर गैप अप ओपन 48,600 के पास हो जाए, 48,500 के पास हो जाए और वापस इसी सपोर्ट पे आता है, गैप अप ओपन होगा तो प्राइस ऊपर, यानी अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पास आता है और फिर हैमर बनता है तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं बनेगा नहीं ट्रेड कीजिएगा। और अगर इसके नीचे ओपन होता है या इसी के पास ओपन होता है और फिर इसको ब्रेकआउट करता है, जो अभी ड्रॉ किए, फिर इसको ब्रेकआउट करता है, तो भाई बैंक निफ्टी कल 49,000 जाने के लिए रेडी हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। अगर कल बैंक निफ्टी इसी के आसपास ओपन होता है, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया अभी 48,400 का आसपास का, उसी के आसपास ओपन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपर बॉडी के साथ, तो बैंक निफ्टी 49,000 49,000 जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर ज्यादा गैप अप होता है 48,400 के ऊपर ही गैप अप होता है, 48,500 48,600 48,700 कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, रेजिस्टेंस के ऊपर ही डायरेक्ट खुले, तो वेट कीजिएगा रेजिस्टेंस पे आने का। जैसे यहां पे ओपन हो गया सपोज, वापस आने का वेट कीजिएगा सपोर्ट पे, क्योंकि अब ये सपोर्ट हो जाएगा तब, और सपोर्ट पे जैसे हैमर बनेगा, जैसे हैमर बने, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस बैंक निफ्टी 49,000 जाएगा, हैमर बनेगा तब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को आप लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे समझ गए, तो ध्यान दीजिएगा, उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल रहा है ना, उसके बाद ही कुछ पोजीशन बनाएगा। बिग गैप अप खुलता है, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का, बिग गैप डाउन होगा, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का, तभी ट्रेड कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है भाई, हम लोग बीटीएसटी लेके चले बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी में कल कैसे ट्रेड होगा उसको देख लेते हैं। फिलहाल निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं होगा। निफ्टी में आप लोग क्या बोले थे भाई, ये लीजिए आप लोग के सामने, ज्यादा ने 2 से 3 दिन पहले का एनालिसिस देखिए, आप लोग को सामने ड्रॉ किए थे 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस 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 जहां बार बार गिरता है 21,700 का लेवल, अगर 21,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो टारगेट 21,800 21,900 22,000 भी जा सकता है। आज का हाई 22,100, 22,000 ब्रेक किया, 22,100 का हाई है। फ्राइडे के दिन क्या बोले थे कि अब निफ्टी का नया ट्रेड बनेगा 22,000 के ऊपर। अब देखिए समझिए, आज भी ट्रेड लिए निफ्टी में, क्यों लिए, रीजन क्या था, गैप अप ओपन, कहां पे 22,080 के पास गैप अप ओपन हुआ, वापस आया कहां पे, जो ड्रॉ किए थे फ्राइडे को 22,000 की, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ है ना, वापस आया, तो 22,000 क्या था, साइकोलॉजिकल नंबर है ना, राउंड नंबर है ना, तो पहले था प्राइस नीचे तो रेजिस्टेंस था 22,000, आज खुला गैप अप, तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट, वापस प्राइस आया सपोर्ट पे, सपोर्ट लिया गया ऊपर। हम लोग यहां पे निफ्टी का ट्रेड किए 22,050 का कॉल पे, भाई मजा आ गया, पैसा तो बना, और कल के लिए भी होल्ड है। ठीक है, तो निफ्टी में कल लाइव मार्केट अगर कोई लेवल बनेगा तो देंगे, फिलहाल अभी कोई लेवल नहीं है, अगर लाइव मार्केट कुछ बनता है तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है, आप सपोर्ट पे देखिए क्या कंफर्मेशन मिला था तब ट्रेड किए थे, लीजिए सपोर्ट पे 30 मिनट टाइम फ्रेम, 22,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, रेड कैंडल कौन सा है, सपोर्ट पे बुलिश हैमर, हैमर के ऊपर गया मार्केट बूम, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं भाई, नो तुक्काबाजी, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, निफ्टी लाइव मार्केट बताएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी बोले थे ना पैसा देगा, मिला पैसा आज 2350 2400 का बोले थे, आज हाई लगाया 2340 कर लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी, जब निकला बुलिश फ्लैग के ऊपर, तो फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे, बना जैकपॉट गोदरेज, चलिए बना, कल के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, डिक्सन में कुछ नहीं है, बजाज बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ध्यान दीजिएगा कल के लिए वैलिड है। देखिए बजाज ऑटो आज ऊपर निकला, फ्राइडे ही क्लोज था, ऊपर ओपन हुआ, फिर आया सपोर्ट पे हैमर, सपोर्ट पे हैमर बनेगा, फिर एक रैली लगाया 7400 का रैली, तो 7400 प्रीवियस हाई लगा चुका है, वहीं से बजाज ऑटो फिर आया, फिर सपोर्ट पे हैमर, तो फिर बनेगा जैकपॉट, यह है ना, देखिए ना, देखिए ग्रीन कैंडल क्या है, हैमर, हैमर के ऊपर निकला, फिर लास्ट कैंडल हैमर, फिर निकलेगा कल, तो बजाज ऑटो को फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहीं से गिरा था ना, देखिए यही हाई लगाया था, ओपन हुआ था, 5% गैप अप वाला बजाज ऑटो जो बताए थे, वहीं से गिरी है, आज गया वहीं पास 7400 पास दिख रहा है, वहीं से गिरा ना, तो बजाज ऑटो कल ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो कैंडल दिख रहा है ना हैमर, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, उससे बेहतर है कि ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वहीं पैसा आ जाएगा। लीजिए कल इस ट्रेन लाइन के ऊपर बजाज ऑटो को सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेन लाइन अभी ड्रॉ किया आप लोग के सामने, इसके ऊपर कल बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर येलो ट्रेन लाइन जो ड्रॉ किया बजाज ऑटो में, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है कल बजाज ऑटो, तो फर्स्ट टारगेट होगा 7400, सेकेंड टारगेट होगा 7450, थर्ड टारगेट होगा 7500। ठीक है,
अगर कल बजाज ऑटो अपने येलो वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 7400, सेकंड टारगेट 7450, थर्ड टारगेट 7500। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो फिर इस हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, तो बजाज ऑटो कल जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है भाई, उसके बाद है हम लोग का हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भी ध्यान दीजिए, कल के लिए वैलिड हीरो मोटोकॉर्प। ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प का ऑल टाइम हाई यहीं से गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत सीक्रेट चीज बता रहे हैं। गिरा तो ठीक है, यहां से इतना गिर गया, यहां से इतना, यहां से गिर गया। ठीक है, अब ये जो गिरा है प्रीवियस लो, प्रीवियस लो, क्या इस लो से ये लो ज्यादा है भाई? इस लो से अगर ये ज्यादा होता तो ये लो यहां होता ना, नहीं ना, तो लो क्या इससे ऊपर है ना, तो लोअर लो लोअर हाई। अब ये इस लो से ये ऊपर है ना, तो लोअर हाई, यानी बायर इंटरेस्टेड है हीरो मोटोकॉर्प को ऊपर लेके जाने में। बायर इंटरेस्टेड है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। यही चीज तो पकड़ना रहता है। ठीक है, बायर इंटरेस्टेड है, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प में 4400 के ऊपर, उससे पहले नहीं, 4400 को ब्रेक करेगा। मोटा मोटी 4400 रहेगा ना, देख लेते लेवल एक बार कितना का लेवल आ रहा है, 4395, हाँ मोटा मोटी 4400 पकड़िए। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई का हीरो मोटोकॉर्प में रेजिस्टेंस है। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प 4400 को ब्रेक करता है, 4400 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4450, सेकेंड टारगेट होगा आपका 4500, थर्ड टारगेट होगा 4550। ठीक है, तो कल सब लोग हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिएगा 4400 के ऊपर। जैसे ही 4400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉल्डिंग से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4450, सेकंड टारगेट 4500, थर्ड टारगेट 4550। जो कैंडल 4400 के ऊपर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब लोग कल हीरो मोटोकॉर्प को भी ध्यान दीजिएगा, 4400 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है ना। चलिए थर्ड स्टॉक देख लेते हैं, थर्ड स्टॉक में रहेगा एचसीएल टेक। भाई कैरी करवाए थे, कैसा पैसा बना, सुबह सुबह जैकपॉट देख रहे हैं, कहां खुला था भाई, ऑल टारगेट डन। एचसीएल टेक कब से होल्ड करवा रहे थे, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम हम दिए थे, चार्ट मेरा अभी भी टेलीग्राम में पड़ा हुआ जाएगा, देखिए टेलीग्राम में चार्ट, ये लीजिए भाई। क्या बोले थे एनालिसिस में आप लोग को, डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करेंगे 1510 के ऊपर, बोले बोल बोल के थक गए। 1510 जैसे ही निकला था, फ्राइडे के दिन दिया ये टारगेट 1550, फ्राइडे के दिन गया, फिर बोले कैरी कीजिए भाई, रिजल्ट आने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया, 5% आज गैप अप खुला है, 1620 पे ओपन हुआ, ऑल टारगेट डन, जैकपॉट अर्ली मॉर्निंग। कैसे खुला कि नहीं देख रहे, एचसीएल टेक जैकपॉट लगा चुका है। तो भाई एचसीएल टेक में कल के लिए कुछ नहीं है, जो था मिल चुका है ना। अब चलिए एंजल वन ध्यान दीजिएगा, अगला बारी एंजल वन का है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा एंजल क्यों वन क्यों बोल रहे हैं हम। चार्ट भी प्रोवाइड किए टेलीग्राम में लाइव मार्केट में बनाकर, जब ये ब्रेकआउट नहीं आया था तब ये ट्रेंड लाइन एंड ये यहीं से बार बार गिर रहा था, टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए। और एंजल वन का रिजल्ट आज है, Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट एंजल वन का आज है, और रिजल्ट तो एंजल वन है भाई, अच्छा आना ही आना है। तो एंजल वन हम लोग का कैरी किया हुआ फॉरवर्ड मींस होल्ड किए हुए हैं, टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिए थे कि एंजल वन को आप लोग 38-20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आज ही का हाई है 3900, आज ही का है 3900, 80 पॉइंट तो सेम डे दे दिया। अब कल बनेगा जैकपॉट, देख रहे ना, ये ब्रेकआउट आया, एंट्री फिर आया रिटेस्ट करने, यहां पे एवरेज ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट पे वापस आया, यहां पे एवरेज बूम बूम बूम, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। कहां इंडिकेटर दिखता है भाई, कोई इंडिकेटर दिखता है नहीं ना। तो अब जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं एंजल वन को, फ्रेश एंट्री 3900 के ऊपर कीजिएगा, सिंपल, ऑल टाइम हाई है ये। ठीक है, 3900 के ऊपर आप लोग एंजल वन में ट्रेड कीजिएगा। जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं एंजल वन को, फ्रेश एंट्री 3900 के ऊपर कीजिएगा, न्यू पोजीशन 3900 के ऊपर बनाइएगा।
रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे ही 3900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप लीजिएगा, एकदम बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4000, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4100, 4100, ठीक है। अगर एंजल वन 3900 को ब्रेक करके क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो टारगेट 4100 का रखिएगा। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो एंजल वन कल जैकपॉट बन रहा है, ये तो रहा जब ब्रेक करेगा तब, अब तो आज ही होल्ड है, रिजल्ट तो आज ही आना है, आज शाम तक रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट आउट मतलब तो गैप अप ओपन होगा, 4%, 2%, 5% जितना भी हो गैप अप ओपन होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत पकड़िएगा। दौड़ते हुए घोड़ा में कभी सवार नहीं होना, वरना गिरना ही गिरना, एक्सीडेंट होना ही होना है, चोट लगना ही लगना है, नुकसान आपका है। अब दौड़ते हुए घोड़ा में यहाँ पे ओपन हुआ, आप घुस गया, मार्केट बूम नीचे, भाई क्या करोगे, फंस गए, कहीं का नहीं रहोगे, खाली दिन भर सर पटकोगे। अगर यहां गैप अप ओपन होता है, वेट कीजिएगा, वापस आने का आएगा तो जरूर, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस, अब ब्रेक सपोर्ट है, आएगा सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, सेफ एंट्री, परफेक्ट एंट्री, सेफ एंट्री एंड परफेक्ट एंट्री। अगर हैमर बना वापस सपोर्ट पे आकर तब 3900 के पास, ठीक है। तो एंजल वन को ध्यान दीजिएगा, कल जैकपॉट बनेगा। उसके बाद है टेक महिंद्रा, समझिएगा टेक महिंद्रा कुछ दिन पहले दिए थे, हाँ फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे टेक महिंद्रा को, डे टाइम फ्रेम में था क्या, हाँ देखिए, देखिए टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहीं से गिर गया, ठीक है। टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई है क्या, एक बार चेक करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, नहीं नहीं ऑल टाइम हाई नहीं है, ठीक है ना, टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई नहीं है। एक रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1320 का, वहीं से गिर गया, ठीक है। आज ये ओपन हुआ यहां पे, एक टारगेट हम लोग लेके निकले इक्विटी पे, आज ओपन यहां पे हुआ, 1400 का टारगेट था, 1400 मिल गया, 1320 से 1400 पकड़ लिए, ठीक है। अब देखिए ये वापस आ रहा है, तो अब ये रेजिस्टेंस था पहले, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, तो कल ये सपोर्ट के पास आता है, हैमर बनता है, तब ट्रेड करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना आप लोग को। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, टेक महिंद्रा में अगेन अगर इस सपोर्ट के पास आता है और हैमर बनाता है, सपोर्ट यानी 1320 का सपोर्ट के पास आता है और हैमर बनता है, जैसे ही हैमर बनेगा 1320 के पास आकर, सपोर्ट के पास आकर टेक महिंद्रा में, ठीक है, तो भाई हैमर का हाई पे ट्रेड लेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, वापस टारगेट 1400, 1440 का रखेंगे, वापस टारगेट 1400, 1440 का लेके चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल टेक महिंद्रा को सपोर्ट पे आने का वेट कीजिएगा, सपोर्ट पे आने के बाद हैमर बनने का वेट कीजिएगा, हैमर बनेगा तब ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉस लो रख लीजिएगा हैमर का, और टारगेट 1400, 1440 का रखिएगा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा भी कल जैकपॉट बन सकता है, सपोर्ट पे आएगा तब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैजडॉक, आज बोले थे, कितना दिन से बोल रहे हैं, मैजडॉक को 2320 के ऊपर रडार रखिए भाई, 2320 के ऊपर मैजडॉक जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। ये लीजिए, आज ही निकला, आज ही हाई लगा दिया 2380 का, 2320 निकला, 2380 का हाई लगा दिया, देखा ना, बार बार यहीं से गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है, यहीं से गिर, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वेट किए, जब तक इसको नहीं तोड़ा तब तक कहां तक जाएगा भाई, मेरा ड्रॉ किया हुआ चीज है, टूटा तो पैसा देगा देगा देगा, स्टॉप लॉस ना के बराबर है, स्टॉप लॉस तो बहुत कम जाता है भाई, बहुत बहुत मेहनत की इस चीज के लिए हम, ठीक है। इसका कदर, इसका रिस्पेक्ट कीजिए आप लोग। अब जो न्यू पोजीशन बनेगा मैजडॉक में, वो बनेगा 2360, 65, 70 के ऊपर, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं, अगर बिग टाइम फ्रेम में चेक कर ले क्या, डे टाइम फ्रेम में, हाँ 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 हाँ, मैजडॉक भाई लाल करने वाला है कल, लाल बोलते, सॉरी सॉरी, हर्रा करने वाला है, हम लोग के लिए लाल नहीं, हम लोग के लिए हर्रा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, मैजडॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास जाकर आज रुका है, ब्रेकआउट तो दिया, 2320 का ब्रेकआउट दिया, अब देखिए जहां से गिरा था वहीं पे फिर ट्राई किया था, फिर आज ट्राई किया, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो कल मैजडॉक भाई कहीं ना कहीं जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेवल रहेगा 2365, ठीक है। कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैजडॉक को 2365 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2365 के ऊपर जैसी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में अपने बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इंट्राडे का 2420, ठीक है।
सेकेंड टारगेट होगा 2460, थर्ड टारगेट होगा 2500। तो मैजडॉक 2500 भी कल जा सकता है अगर 2365 के ऊपर सस्टेन किया तब। तो कल ध्यान दीजिएगा भाई, मैजडॉक बहुत भयानक जैकपॉट बनेगा अगर 2365 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन कर जाता है तब। ठीक है, टारगेट 2420 का रहेगा, सेकेंड 2460 का रहेगा, थर्ड 2500 का रहेगा। जो कैंडल 2365 के ऊपर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और मैजडॉक तो ये इंट्राडे का टारगेट दिए, स्विंग ट्रेड का टारगेट मैजडॉक का 2800 3000 है। जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं एक महीना 2 महीना या 15-20 दिन, तो स्विंग का टारगेट है 2800 एंड 3000। आने वाला 1 से 1.5 महीना में मैजडॉक 2800 से 3000 जा सकता है, 1 से 1.5 महीना तो कम, ये 15 दिन में भी जा सकता है। तो जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, यहां इसके ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होने दीजिएगा 2365 के ऊपर अगर स्विंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो जाएगा 2365 के ऊपर, 2800 और 3000 के लिए बैठ जाइएगा आंख बंद करके, देगा देगा देगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, देगा। उसके बाद कमसिंड लाइव मार्केट में एक लेवल बना था, हम लोग दिए थे और बहुत अच्छा पैसा ही बनाए कमसिंड में। ये देखिए लाइव मार्केट में कमसिंड अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। ठीक है, रेडिस्टेंस जैसे ही 15 मिनट कैंडल सस्टेन हुआ। ठीक है, अब यहां समझिएगा, देखिए 15 मिनट कैंडल सस्टेन हुआ भाई ऊपर, यहां पे 2 लॉट डाले, वापस आया रिटेस्ट करने, अब यहां पे एवरेज कर दिए, यहां पे और जितना क्वांटिटी डालनी है जैसे ही डाले वैसे ही बूम 2100 का टारगेट डन। तो मैजडॉक, हम ये मैजडॉक बोलते हैं कमसिंड आज को जैकपॉट बनी है। ठीक है, लाइव मार्केट में दिए थे, फ्री में भी दिए थे, फ्री टेलीग्राम चैनल में, कल के लिए इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है हम लोग का हाल, हिंदुस्तान एरोनेट। हाल को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप बन रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम बन रहा है, क्या रहेगा, नहीं 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, देख रहे भाई, सेटअप वुटअप सब आपके सामने बनाते हैं, आपके सामने रेडी करते हैं, और यही सेटअप पे फिर हम भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ छिपाते नहीं आप लोग से, क्यों छिपाएंगे भाई, हम तो सिखाने ना आए हैं। आप लोग सीख लीजिएगा तो मेरा कुछ ले लीजिएगा नहीं ना, और तो अच्छा है ना, आप लोग सीखिएगा, कुछ पैसा बना पाइएगा, फैमिली सपोर्ट कीजिएगा, माँ बाप को सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहन को देखिएगा, फ्रेंड को देखिएगा, रिलेटिव को देखिएगा, कितना अच्छा आपका भी नाम रोशन होगा। अब देखिए क्या हुआ, हाल में क्या बना, असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये ऐसा 3 पैटर्न है जो बोथ साइड के लिए बना है, दोनों साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में कितना खूबसूरत सेटअप बना, क्या दिमाग का दही हुआ, क्या इंडिकेटर के चक्कर में बैठे, सॉफ्टवेयर स्टडी चक्कर में बैठे ना, चुपचाप सेटअप बनाए, परफेक्ट, पता चलिए कहां ट्रेड करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां टारगेट रखना है। सिंपल है, टारगेट तो पहला यहां से यहां जो डिस्टेंस है, यहां से इतना का दूरी, आप लोग मेजरमेंट स्केल है टूल में, टेलीग्राम का टूल में रहता है मेजरमेंट स्केल, वो रख लो, यहां से यहां जितना परसेंट होगा, जितना पॉइंट आएगा यहां पे रखना और वहां तक का टारगेट ले लेना। जस्ट इसका कॉपी कर लो, यहां पे अगर ब्रेकआउट आया तो यहां पे ट्रेड, यहां पे लगा दो टूल को और अपना बैठ के देखते रहिए, इतना टारगेट तो मिनिमम ये टारगेट देगा। ठीक है, ये हुआ एक टारगेट सेट करने का तरीका। अब देखिए हाल में ये ऑल टाइम हाई भी है एंड रेजिस्टेंस भी है, 1 आवर टाइम फ्रेम, अगर इसके ऊपर का ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, 30-45 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3100, सेकेंड टारगेट होगा 3150, थर्ड टारगेट होगा 3200। ठीक है, अगर कल हिंदुस्तान एरोनेट यानी हाल अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 30-45 को ब्रेक करता है, 30-45 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3100 3100 का रहेगा, सेकंड टारगेट 3150 का रहेगा, थर्ड टारगेट 3200 का रहेगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाल में कल ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर, ये ऊपर की बात हुआ, अब नीचे समझ लीजिएगा, नीचे टारगेट आपको पता होगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, असेंडिंग ट्रायंगल, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, जो सपोर्ट ड्रॉ किया आप लोग के सामने, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ये वाला गैप देख रहे, ये वाला गैप फिल करेगा। टारगेट 29-20 फाइनल टारगेट दीजिए, हाथ खड़ा कर दिए हम, 29-20 आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोर्ट टूटा कल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया हाल में, तो भाई 29-20 तक हाल आ जाएगा, अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक वो गैप को फिल करेगा। ठीक है, जो कैंडल नीचे सस्टेन करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर वाला स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाल को ध्यान दीजिए, कल जैकपॉट बन सकता है ऊपर नीचे दोनों साइड। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक और डीवी स्लैब, समझने की कोशिश कीजिएगा डीवी स्लैब को। जितना चार्ट नीट एंड क्लीन रहेगा उतना अच्छा समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, फालतू चीज के चक्कर में ना रहे, पैसा बर्बाद इधर उधर मत कीजिए, चुपचाप सीखिए हमसे, फ्री में सीख रहे, ट्रेड कीजिए, एकदम फालतू चीज में नहीं रहना। अब यहां समझिएगा आप लोग, यहां पे देखिए आज ब्रेकआउट आया, वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से गिर गया। क्यों गिरा भाई? ऊपर जाना था ना, यहीं से क्यों गिरा? यहां से गिरना चाहिए था, यहां से गिरना चाहिए था, है ना, या तो यहां से गिरना था, यहीं से क्यों गिरा? कुछ तो कारण होगा यहां से गिरने का, एकदम कारण है, चलिए दिखाते हैं क्यों गिरा वहां से, और उसी के ऊपर हम लोग को ट्रेड करना था। हो गया दूध का दूध पानी का पानी, गिरा यहां से, गिरा यहां से, कहां गया? वहीं पास से गिरा, कितना खूबसूरत, ये था ना हिडन रेजिस्टेंस, हिडन सेलर, यहां पे बैठे हुए थे, हिडन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को ड्रॉ करना मतलब महारत हासिल करना, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं की लेवल, सीक्रेट लेवल। ठीक है भाई, तो कल डीवी स्लैब को सब लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही 39-50 का मेरा लेवल आएगा मेरे ख्याल से 39-45, जैसे ही कल डीवी स्लैब 39-45 के ऊपर ब्रेक करता है, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, 39-45 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 4000, 4000, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4050। ठीक है, अगर कल डीवी स्लैब जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हिडन रेजिस्टेंस उसके ऊपर यानी 39-45 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4000, 4000 का, सेकेंड टारगेट 4050, 4050 का। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 39-45 के ऊपर, उस कैंडल से लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डीबी स्लैब में कल 39-45 के ऊपर टारगेट कैसा दिए पता है? ये एक टारगेट हुआ आपका 4000 जो हाई है, सेकेंड टारगेट ये हुआ 4050 का जो कि एक रेजिस्टेंस है, सिंपल है। ठीक है, तो कल सब ध्यान दीजिएगा भाई, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना बता दिए, निफ्टी का लाइव मार्केट बता देंगे, साथ ही साथ जो स्टॉक दिए सब स्टॉक जैकपॉट बनने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एंजल वन तो खैर जैकपॉट बनेगा ही बनेगा, बाकी सब स्टॉक जैकपॉट है, कंडीशन मैच करता है तब। ठीक है, जो बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, ये मेरा अपना व्यू है, हम कैसे ट्रेड करते हैं, कहां पे ट्रेड लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट सेट करते हैं, वो चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, वो चीज आपको बताते हैं, अगर पसंद आता है तो अच्छा बात है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बाइंग और सेलिंग करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिंदगी भर के लिए फ्री में मिल रहा है। करना क्या है, बस आप स्टॉक पर ट्रेड करना, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट खोलकर। ठीक है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, डोंट मिस वाला, जहां पे मिलता है, यानी मेरे साथ नदीम सर के साथ लाइफ टाइम रहिएगा, समझ में आ रहा भाई, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, तो भाई आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन पे आएगा, मोर पे ऑप्शन क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे में आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से यानी आप स्टॉक का रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन होगा आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, मैसेज कहां करना है, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए,
इंस्टाग्राम में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारा मैसेज अकाउंट ओपन के बाद आप हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, चाहे स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, कोई भी डॉट हो, किसी तरह से भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप लोग हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां लोग ज्वाइन करके फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में नॉलेज गेन कर रहे हैं, फ्री में अपने फैमिली भाई बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं फ्री में। तो भाई फ्री चल रहे हैं, जो लोग फ्री में आना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए ना, पैसा थोड़ी ले रहे हैं कुछ, फ्री में तो करवा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। आप स्टॉक में ज्वाइन करना मतलब फ्री में ट्रेड कर रहे हैं ना, पूरा जिंदगी भर फ्री में रहोगे भाई, क्या मिल रहा है हमको, 10 रुपया। आप ट्रेड करते हो, उस ट्रेड का जो ब्रोकरेज चार्ज होता है उसका 10 रुपया हमको मिलता है, और क्या 10 रुपया हम प्रीमियम ग्रुप में हो, जो क्लियर हम खुल के बोल रहे हैं। आप स्टॉक में आप ट्रेड करोगे, आपका जो ब्रोकरेज बनेगा उसका 10 रुपया हमको मिलता है, बस इतना ही। उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में रख रहे हैं, तो फ्री ना हुआ 10 रुपया कोई मायने रखता है आजकल। तो भाई इस चीज को कदर कीजिए आप लोग, है ना। और जो लोग न्यू है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए एंड वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग देखे सीखे समझे और खुद से ट्रेड कर सके, खुद के मालिक बने, खुद का बॉस बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी के भरोसे ना रहे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड वीडियो का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को, ठीक है। और आप लोग ज्यादा सीख भी रहे हैं तो आप लोग अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।